हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 के पार्ट 2 की शुरुआत में येचंग को इसकी मॉम की कॉल आती है जो पूछती है कि अब प्रोफेसर काओ की तबीयत कैसी है। येचंग कहता है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। येचंग की मॉम कहने लगती है कि कल के मेस के बाद अब मैं गाओलिंग को कैसे फेस करूंगी। तो येचंग के डैड कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती, क्योंकि तुम्हें ही येचंग के लिए गर्लफ्रेंड तलाश करने की पड़ी हुई थी। येचंग की मॉम डैड को कहने लगती है कि इसमें तुम्हारे बेटे की गलती है। तो येचंग कहता है कि हाँ, मेरा ही कसूर है। येचंग की मॉम अब इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा और लिंची का रिलेशनशिप कब से स्टार्ट है। तो येचंग कहता है कि मॉम, आपके पास तो पूछने के लिए बहुत सारे सवालात हैं, इसीलिए मैं डिटेल से इनका जवाब किसी और दिन दे दूंगा। मॉम कहती है कि तुम मुझे डेट बताओ कि तुम किस दिन मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करोगे, वरना मैं तुम्हें ये कॉल बंद नहीं करने दूंगी। येचंग कहता है कि नेक्स्ट वीक मॉम। मॉम कहती है कि ठीक है, मैं उसी दिन तुमसे सारे सवाल पूछ लूंगी। इसके बाद टियान तेनचाओ को आज बास्केटबॉल कोर्ट में ले आता है। तो तेनचाओ कहती है कि तुम तो मुझे अपने दोस्त से मिलवाने नहीं वाले थे, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो। टियान कहता है कि ये हमारा सीक्रेट बेस है। ये तेनचाओ से कहता है कि मैं बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ, काम करने के अलावा मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बास्केटबॉल खेलता हूँ और इस शहर में मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं मैं उनसे यहीं पर मिलता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए मैं उन सबको भी तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अब टियान तेनचाओ को अपने दोस्तों के पास ले आता है। इसके दोस्त तेनचाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं। अब टियान तेनचाओ को इन सब से इंट्रोड्यूस करवाता है, अपने दोस्तों को बताने लगता है कि इसका नाम तेनचाओ है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब लोग तेनचाओ से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब टियान तेनचाओ से कहता है कि तुम यहीं पर रुको और इसे बैग देते हुए कहता है कि इसमें पानी, अगर तुम्हें प्यास लगे तो तुम पी लेना। लेकिन तेनचाओ को धूप में खड़े होने से मसला हो रहा होता है। ये देख कर टियान कहता है कि अगर तुम्हें धूप से मसला हो रहा है तो तुम मेरी जैकेट ऊपर ले सकती हो। तेनचाओ अपने आप को जैकेट से कवर तो कर लेती, लेकिन टियान को अच्छा नहीं लग रहा होता। तेनचाओ कहती कि कोई बात नहीं, तुम जाकर खेलो। तेनचाओ को याद आ रहा होता है कि इसकी आंटी मोंग इसको अम्ब्रेला दे भी रही थी, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया था। अब टियान यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है और तेनचाओ यहाँ पर खड़ी होकर टियान को देख रही होती है, लेकिन इसको यहाँ पर काफी गर्मी भी लग रही होती है। अब टियान तेनचाओ को ऐसे देखकर इसके पास आता है, कहने लगता है कि तुम्हारी चीक्स इतनी रेड क्यों हो गई हैं। तो तेनचाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे गर्मी लग रही है थोड़ी सी। ये सुनकर टियान अपने दोस्तों से कहता है कि अब मैं और नहीं खेलूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तेनचाओ टियान से कहती है कि तुम इनके साथ खेलो, मैं अपने लिए जाकर ठंडा पानी बाय कर लेती हूँ। लेकिन टियान तेनचाओ से कहता है कि तुम इन सबको इग्नोर करो और तेनचाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं तो टियान कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अपने साथ यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। तेनचाओ कहती है कि तुम सॉरी क्यों कर रहे, मैं ही अपनी अम्ब्रेला लाना यहाँ पर भूल गई थी। अगली दफा जब मैं अपनी अम्ब्रेला ले आऊंगी तो मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। तो टियान कहता है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तेनचाओ कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम लोगों का गेम खराब हो गया। रात को तेनचाओ अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, तो इसकी जब आंख खुलती है तो ये मिरर में देखती है कि धूप में खड़े होने की वजह से तेनचाओ के एलर्जी हो गई है। अब तेनचाओ चुपके से अपने लिए नीचे से मेडिसिन जब लेकर आ रही होती है तो इतने में इसकी मॉम की भी आंख खुल जाती है, जो बाहर आकर इससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। तेनचाओ जब पीछे मुड़ती है तो ये मेडिसिन को अपनी मॉम से छुपा लेती है, लेकिन इसकी मॉम को मालूम हो जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। अब तेनचाओ की मॉम जब इसको मेडिसिन लगाने लगती है तो ये तेनचाओ से कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तेनचाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हें फोटोडर्माटाइटिस है, यानी कि इसको धूप में खड़े होने की वजह से स्किन पर एलर्जी हो जाती है। तुम उसकी इतनी केयर करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। तेनचाओ कहती है कि मॉम, क्या आप थोड़ी देर के लिए इस सब के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती। मॉम कहती है कि ठीक है, वैसे भी तुमने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। और कहने लगती है कि अगर तुम एंड में रोते हुए मेरे पास ही वापस आई तो ये भी तुम्हारी ही चॉइस है। ये सब बातें सुनकर तेनचाओ को बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हाओशंग में आज लिंची अपनी टीम के साथ जब मीटिंग में आती है तो इसको देखकर मिस्टर ज़ांग कहने लगते हैं कि सोना जहाँ कहीं भी हो वो हर जगह ही चमकता हुआ दिखाई देता है। कहने लगते हैं कि मैं ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की टीम 3 की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स पर काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। ये कह के मिस्टर ज़ांग लिंची की टीम के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर बाकी सब एम्प्लॉयज भी लिंची से काफी ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि ये बहुत जल्द अपने डिपार्टमेंट में वापस आ जाएगी। मिस्टर ज़ांग लिंची से कहते हैं कि तुम क्या हमसे कुछ शेयर करना चाहोगी। लिंची सबसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरी टीम में बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रांसलेटर्स हैं। मैं तो बस इनके टैलेंट को सबके सामने लेकर आई हूँ। ये कहने लगती है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तो मुझे मेरे मेंटोर का मैसेज आया था, और वो ये था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन पर हैं और क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको
आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ये कि आपका बॉस आपके काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो ताकि वो आराम से सो सके। लिंची मिस्टर ज़ांग से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात पर मिस्टर ज़ांग मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर लिंची भी मुस्कुराने लगती है। अब मिस्टर ज़ांग इन सबसे कहते हैं कि अगर तुम सब लोग भी मेहनत करोगे तो मैं भी तुम लोगों के काम से सेटिस्फाइड होऊंगा और तुम लोगों का ईयर का बोनस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बात सुनकर सब मिस्टर ज़ांग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब लिंग फैंग मेहुआ से कहने लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि पहली दफा वीकली मीटिंग में मेरी तारीफ हुई है। मेहुआ कहती है कि अगर लिंची हमारी टीम लीडर रहेगी तो फ्यूचर में हमें इससे भी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। लिंची भी इनकी बातों को सुन रही होती है। अब लू को कॉल आती है जिसको सुनने के बाद ये मिस्टर ज़ांग से कहता है कि इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने एक गलती कर दी है। मिस्टर ज़ांग लिंची से कहते हैं कि तुम इस मीटिंग के बाद मेरे ऑफिस में आओ। अब लिंची मिस्टर ज़ांग के ऑफिस में आ जाती, यहाँ पर लू भी मौजूद होता है। मिस्टर ज़ांग लिंची से कहते हैं कि तुमसे जो गलती हुई थी उसकी वजह से मैं तुम पर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा पूरे साल का बोनस काट लिया था, लेकिन अब मैं हेड ऑफिस दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करवाऊंगा ताकि तुम्हें तुम्हारा बोनस मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये करना नाइंसाफी होगी। लिंची कहती कि मुझे नहीं लगता कि कंपनी के रूल्स को बदलना अच्छी बात है, वैसे भी अपनी टीम को गाइड करना तो मेरी ड्यूटी है। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि रूल्स भी तो हम ही लोग बनाते हैं, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ये कहने लगते हैं कि टीम 3 अपने ट्रैक पर वापस आ गई है तो टीम 3 को मिस्टर शू के हवाले कर दिया जाए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। ये बात सुनकर लिंची बहुत हैरान होती है तो मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इमरजेंसी की सूरत में लू की मदद करो। लिंची कहने लगती है कि मिस्टर शू काफी बूढ़े हो गए हैं, लिंगफेंग अभी बच्चा है और मेहुआ की कंडीशन तो आप जानते ही हैं, इसीलिए टीम 3 को भी मेरी जरूरत है। और वैसे भी मेरा ट्रांसफर वहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने गलती की थी, और वैसे भी अगर आप मुझे इतनी जल्दी ट्रांसफर कर देंगे तो सब लोग समझेंगे कि हमारी कंपनी में रूल्स को सीरियसली फॉलो नहीं किया जाता। ये सुनकर लू कहने लगता है कि तुम्हें मिस्टर ज़ांग के ऑर्डर को मानना चाहिए। लिंची मिस्टर ज़ांग से कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी ये काम करने की क्या कंडीशंस हैं। लिंची कहती है कि आपको यूजी के प्रोजेक्ट में ही मेरी मदद की जरूरत है, तो मिस्टर ज़ांग लू से कहते हैं कि गलती तुमने की है तो तुम ही बताओगे। लू कहने लगता है कि इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने ट्रांसलेशन में एक छोटी सी गलती कर दी। मिस्टर ज़ांग कहने लगते हैं कि तुम इसको छोटी सी गलती कहते हो। ये लिंची को बताते हैं कि इन्होंने ओवरलुक नथिंग लिखने की बजाय डू नथिंग लिख दिया है। ये सुनकर लिंची भी हंसने लगती है। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि किसी ने ग्रुप की चैट हिस्ट्री इंडस्ट्री में शेयर कर दी, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री हम पर हंस रही है। मिस्टर ज़ांग लिंची से कहते हैं कि तुमने यूजी के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, इसलिए तुम नहीं चाहोगी कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से एंड हो। तो लिंची कहती है कि ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है बल्कि हाउशंग का है। ये कहकर लिंची यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ज़ांग लिंची को यहीं पर रोक लेते हैं। लू को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लू के यहाँ से जाने के बाद लिंची मिस्टर ज़ांग के पास आकर बैठ जाती है। मिस्टर ज़ांग कहने लगते हैं कि अब वो चला गया, इसलिए अब हम इस ड्रामा को भी बंद कर देते हैं, और कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि लू भी इस प्रोजेक्ट को लेकर अब काफी ज्यादा परेशान हो गया है। तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर मैं उनको पूरा कर सकता हूँ तो मैं उनसे इनकार नहीं करूंगा। लिंची कहती कि आप तो ऐसे कहने जैसे मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि तुमने जो भी अपनी टीम से रिलेटेड एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी मैं उनको प्रूफ कर देता हूँ। ये वही एप्लीकेशन होती है जिसमें लिंगफेंग, मेहुआ और मिस्टर शू ने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है। मिस्टर ज़ांग कहने लगते हैं कि हाउसिंग ने कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय की पर्सनल एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया, मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। ये सुनकर लिंची मिस्टर ज़ांग का शुक्रिया अदा करती है। मिस्टर ज़ांग कहते कि नॉर्मली तो तुम मुझसे ये कहती कि तुम्हें मैं इस प्रोजेक्ट का फिर से इंचार्ज बना दूं, लेकिन अब तुम्हारी सोच क्यों बदल गई है। लिंची कहने लगती कि पहले मेरे लिए सिर्फ अपने काम की प्रोग्रेस अहमियत रखती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बाकी सब लोग एक अच्छा टीममेट भी समझे। ये सुनकर मिस्टर ज़ांग खुश होते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।